हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। तो आज में हम और आप दोनों मिलकर पढ़ेंगे, मतलब हम सब मिलकर पढ़ेंगे विटामिन, जो साइंस का एक पोर्शन चल रहा था। विटामिन में विटामिन की खोज किसने की, वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल और बहुत सारी विटामिन के बारे में जानकारियाँ लेंगे। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने की थी? फंक ने। ओके, ठीक है मैम। क्या हर विटामिन हमारा बॉडी खुद बनाता है? नहीं, हर विटामिन जो होते हैं हमारे बॉडी खुद नहीं बनाते, वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। किससे लेने पड़ते हैं? भोजन के द्वारा। किससे लेने पड़ते हैं? भोजन से हमें लेने पड़ते हैं। ठीक है मैम। क्या हर चीज़ हमें खाने में ही मिल जाती? नहीं, कुछ चीज़ें हमें कुछ हमारे विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं और कुछ वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ये कौन से होते हैं, इन्हें भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। विटामिन बी और सी होता है। विटामिन सी तो कभी हमारी बॉडी में नहीं बनता और ये स्टोर भी नहीं होता। ठीक है, ये स्टोर भी नहीं होता है और सी भी स्टोर नहीं होता है, मतलब संग्रहित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं संग्रहित किया जा सकता? क्योंकि जब हम इसको वॉशरूम जाते हैं तो ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। बट जो हमारा एक एनिमल है, डॉग जो है, इसके अंदर विटामिन सी अपने आप ही बन जाता है। अपने आप ही बन जाता है मतलब इसकी बॉडी खुद बना लेती है। जैसे हमारी बॉडी नहीं बनाती, पर कुछ एक्सेप्शन रहते हैं जो नहीं होने पर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको लिखवा देती हूँ, उसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इस तरह से छोटा सा ये पॉइंट था, जिसे मैं बता रही हूँ आपको। फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल आप याद रखो, कीड़ा। क्या याद रखो? कीड़ा। ठीक है। और वाटर सॉल्यूबल, भैंस गई पानी में, तो वाटर से आ गया वाटर। ठीक है, पानी से आ गया वाटर, भैंस गई पानी में। ओके। फैट सॉल्यूबल होता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। मैम कितने टाइम तक स्टोर रहते हैं? 1 वीक, 2 वीक, हो सकता है 1 मंथ तक भी ये स्टोर रहते हैं बॉडी में। बट आपके जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये छोटा सा एक पॉइंट था जो आज हमने आपके सामने क्लियर कर लिया। फिर आ जाते हैं अपने विटामिन पर। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। ठीक है। और इससे रोग कौन सा होता है? इससे रोग होता है रतौंधी। ठीक, अभी मैं थोड़ी सी ट्रिक भी इसमें ऐड करूंगी, बट हम पहले पूरे समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक देखते हैं। विटामिन बी का नाम है थायमीन। इससे रोग होता है बेरी बेरी। क्लियर? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है। विटामिन डी आपका आ जाता है, एर्गो आपका आ जाता है एर्गो सेल्फीफेरॉल। एर्गो सेल्फीफेरॉल। ठीक है। विटामिन डी से जो होता है, ये बीमारी हो जाती है रिकेट्स। कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स। ओके। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन ई में जो होता है, जनन क्षमता कम हो जाती है, या फिर आप लेडीजों में बोल सकते हो बांझपन, जिनके बेबीज नहीं होते। ओके, बांझपन, जनन क्षमता कम हो जाती है। ओके। फिर लास्ट वन आ जाता है विटामिन के, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। ओके। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपका रक्त का थक्का नहीं जमता।
रक्त का थक्का ना जमना। भाई बोलते हैं कि इसमें बहुत रेयर केस में ऐसा भी देखा गया है कि लोगों की डेथ तक भी हो जाती है। अब डेथ कैसे, जैसे आपकी भी आपकी नाइफ से कहीं भी आपके हाथ पैर या फिर कहीं पर भी आपकी कटिंग लग जाती है। जैसे बहुत लोग प्यार में ही कर देते हैं भाई, हाथ पैर काटना शुरू कर देते हैं ब्रेकअप के बाद, ये सब गलत बात है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से कुछ बन जाओ, और जब सारी चीज़ें होंगी ना तो बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी। तो भाई ये सारी चीज़ें मत किया करो। पेरेंट्स से पूछो उस पर क्या बीती होगी, इसने तुम्हें इतने से इतना बड़ा किया है। ठीक है, आप उस पर पूरा ब्लेम ठोक देते हो कि आपने क्या किया है मेरे लिए, उस 6 मंथ साल 2 साल के लिए, जिस दिन में 18 साल 20 साल का इतना बड़ा किया, सारी ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी की, सब कुछ तुम्हारे लिए किया, और तुम उसे इस तरह धोखा देके किसी 4 महीने या 6 महीने या साल भर के इंसान के लिए छोड़ के जाते हो। बहुत बुरा है ये बात। चलो तो कोई ना, आई होप आप सब समझदार होगे, बातों को समझते होगे। चलो तो फिर पढ़ाई कर लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला, जैसे नाइफ से आपके कहीं कट लग जाता है, ब्लड निकलने लगा। अब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो रही, क्लॉटिंग मतलब वो जम नहीं रहा, परमानेंट निकलते ही जा रहा है। तो ठीक है, छोटी कट लगी तो चलो किसी तरह आपने मैनेज किया धीरे धीरे। लेकिन बाय द वे अगर किसी इंसान का रेयर केस में एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें विटामिन के की कमी है, तो उसका तो ब्लड इतनी जल्दी बंद ही नहीं होगा। जब छोटी जगह पे बंद करने पे इतना टाइम लग रहा है, तो जब ढेर सारा उसके एक्सीडेंट में, तो भाई छोटी चोट लगती नहीं, ढेर सारी चोट लग जाती, ज़्यादा चोट लग जाती। तो ज़्यादा चोट लगी होगी तो कैसे होगा, तो इसमें इंसान की डेथ तक हो सकती है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं अपने विटामिन B1 पे। तो B1 का जैसा उधर लिखा है वैसे ही इधर है, बट इधर मैं पूरे आपको बी के बता देती हूँ। तो B1 आ गया, थायमिन। ठीक है, रोग कौन सा हो जाता है, बेरी बेरी। फिर विटामिन B2, राइबो फ्लोविन, राइबो फ्लोविन। इससे कौन सा रोग हो जाता है, इससे आपका रोग होता है, पहले तो आपका इसमें जो होता है बालों का, सॉरी, आपका जो त्वचा होती है वो फटने लगती है। ठीक है, और आंखों में जो है वो लाल पनाने लगता है। क्या हो जाता है, त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी थ्री आपका आ जाता है थाइमिन, सॉरी नियासिन आ जाता है। B1 आपका थाइमिन हो गया, B2 आपका राइबोफ्लोविन हो गया, और B3 आपका आ जाता है आपका नियासिन। ठीक है, क्या आ जाता है, नियासिन। अब इससे कौन सा रोग हो जाता है, इसमें रोग हो जाता है आपके बाल सफेद होने लगते हैं। क्या हो जाता है, बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना। ठीक है, फिर बी फाइव होता है, जैसे आप केमिस्ट्री में याद रखते हो, एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट है, इस तरह से याद रखते हो। तो 5 है तो इससे पेंटाथोनिक एसिड, क्या बोला मैंने, पेंटा पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, अब इससे कौन सा रोग हो जाता है, देखो पेंटाथोनिक जैसा का नाम है वैसे ही इसका पूरा काम है। 5 पेंटाथोनिक रोग, पेलेग्रा, पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा। ओके, 6, विटामिन 6 आपको याद रखना है, 4 और 8 नहीं होता, 8 के बाद 10 भी नहीं होता, 4 8 10 नहीं होते, 4 8 10। यहाँ देखिए 4 मिस है, फिर उसके बाद यहाँ 8 मिस है, फिर यहाँ पे 10 और 11 भी मिस है। ओके, 4 8 10 11 मिस है, तो ये नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं 6 पे, इसका आ जाता है पैराडॉक्सिन। क्या आ जाता है, पैराडॉक्सिन। देखो जैसे ये लग रहा है कि बहुत अजीब सा नाम है, तो भाई इसका अजीब सा नाम है तो इसमें रोग भी इसी तरह का होता है।
इसमें आपका पहला तो रोग आ जाता है एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। और दूसरा रोग हो जाता है, जैसे आप कहीं पर जाते होगे तो आपने देखा होगा बहुत लोगों के शरीर पर वाइट वाइट कलर के धब्बे पड़े होते हैं, तो उसे चर्म रोग कहते हैं, वो हो जाता है चर्म रोग। ठीक है, नाम अजीब वैसे ही रोग भी अजीब। B7 इसको कहते हैं बायोटिन। बायोटिन, देखो बायोटिन ऐसा लग रहा है ब्यूटी से संबंधित है, तो हाँ भाई ब्यूटी से है। इसमें रोग जो होता है बालों का झड़ना। ठीक है, क्या होता है? बालों का झड़ना। ठीक। B9 का नाम आ जाता है फॉलिक एसिड। क्या आ जाता है? फॉलिक एसिड। ओके। बी ट्वेल्व का नाम ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, क्या याद रखोगे? थोड़ा सा बड़ा है, काइनोसोब्लोमीन। काइनो सोबल में। ओके। अब इससे रोग भी एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया। तो ये आपके पूरे विटामिन हो गए। अब ट्रिक के साथ इन्हें जल्दी जल्दी देख लेते हैं और इनसे किससे ही हमें मिलेंगे ये भी आपको बता दूंगी। अगर कोई भी कमी हो आप में ना, फटाक से ले लो, सही कर लो। ओके, चलिए। विटामिन ए, रेटिनॉल। पहले देखो, विटामिन ए रोग कौन सा? रतौंधी। रतौंधी से याद रख लो रेटिनॉल। विटामिन बी, बी से खाओ बेरी। बेरी किसको अच्छी लगती है? मुझे, मीन को। ठीक है, हाँ। थारो को अच्छी लगती नहीं, मारो को अच्छी लगे, थारो को नहीं अच्छी लगे। तो विटामिन बी बेरी बेरी थायमिन। विटामिन सी स्कर्वी, करवी कार्बिक, करवी कार्बिक, स्कर्वी रोग और एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। विटामिन ए जो होता है ये आपको पीले फलों से प्राप्त होता है। ठीक है, बेरी बेरी रोग, स्कर्वी रोग हो जाता है, इसमें मसूड़ों में सूजन भी आ जाती है, मसूड़े सड़ भी जाती हैं विटामिन सी की कमी से। ये आपको खट्टे फलों में मिलता है। ओके। विटामिन डी, रिकेट्स। रिकेट्स, रिकेट्स मतलब हड्डियों का रोग है। तो इसमें क्या हो जाता है? फोड़ा फाड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वो ऐसे सेल्स को मत फोड़ो, ऐसे सेल्स को मत फोड़ो। तो फोड़ा फाड़ी किसकी होती है? मतलब टूटना टाटी किसकी होती है? हड्डियों की होती है। तो आपकी हड्डियां जब टूटेंगी तो उससे होगा रिकेट्स रोग। मतलब इसमें आपकी हड्डियां इस तरह से मुड़ जाती हैं, सीधी नहीं रहती, पैर की हड्डियों के। मोस्टली बच्चों में ये रोग होता है। ओके। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, जनन क्षमता का कम होना। देखो, जब जनन क्षमता यानी किसी भी एक शादीशुदा लेडीज के बच्चे नहीं होते तो लोग उसे क्या करते हैं? टोकते बहुत है, कब होगा कब नहीं होगा, ये वो फलाना ठिकाना बातें सातें करते रहते हैं। तो गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम्स हर कोई हर किसी से नहीं शेयर कर सकता, थोड़ा सा समझना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जब जनन क्षमता कम होती है तो लोग टोका टाकी करते हैं। तो जनन क्षमता कम होती है, उससे टोकोफेरॉल आप याद रख सकते हो। विटामिन ई। रक्त का थक्का ना जमना। जब थक्का नहीं जम रहा तो क्या हो रहा है? वो परमानेंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? परमानेंट फ्लो हो रहा है, तभी तो इंसान की डेथ हो जा रही। तो रक्त का थक्का नहीं जम रहा यानी वो परमानेंट फ्लो हो रहा है। तो फिलो क्यूनॉन विटामिन के। ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। हाँ, विटामिन बी वन थायमिन बता चुकी हूँ आपको। देखो ऐसे यार, थायमिन, राइबोफ्लोविन। अब राइबोफ्लोविन से कैसे याद रखोगे? त्वचा का फटना। विटामिन बी टू B2 आपने बोला राई लाओ। किस लिए राई लाओ? अब राई का तेल जब आपने पैरों में लगाओगे फटे हुए जगह पर तो उससे बोलते हैं जल्दी रिलीफ मिलता है। तो राई लाओ, राइबोफ्लोविन क्या होता है? त्वचा का फटना या फिर आंखों का लाल होना। विटामिन B3, तुम तो तुम देखते नहीं हो, मतलब सुनते नहीं हो, निहारते नहीं हो, सुनते नहीं हो। तो निहार भी नहीं रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो, विटामिन B3। तीसरी बात क्या कही? कि तुम निहार भी नहीं रहे हो और सुन भी नहीं रही हो, तो नियाशिन हो गया। और किस लिए? तुम्हारे बाल सफेद हुए जा रहे हैं, ना तो सुन रहे हो ना तो देख रहे हो, और बाल तुम्हारे सफेद हुए जा रहे हैं। फिर फाइव का तो इसका समझ ही आ गया। फाइव, पेंटाथोनिक, और नाम भी उसी तरह, काम भी उसी तरह, रोग पेलेग्रा। ओके। सिक्स, पैराडॉक्सिन और एनीमिया या फिर चर्म रोग। देखो नाम बड़ा अजीब सा है, सिक्स भी है, पैराडॉक्सिन अजीब सा नाम, जैसा नाम वैसा काम। रोग भी उसी तरह का चर्म रोग हो जाता है और
एनीमिया हो जाता है। 7 बायोटिन। बायोटिन ऐसा लग रहा है ब्यूटी से संबंधित है, ब्यूटी भी आपके बालों का झड़ना इससे रोक हो जाता है। B9 आ जाता है आपका फॉलिक एसिड। 9 फल लाने हैं, जैसे फेरे 7 लेने होते हैं, इस तरह से 9 फल लाओ, 11 फल लाओ, ऐसे बोलते हैं ना। 9 कन्याओं को खिलाओ, तो 9 कन्या खिलानी है तो आपको 9 फल लाने, 9 फॉलिक एसिड। ओके। 12 आ जाता है कैनोसोबलामीन, ठीक है, इससे होता है एनीमिया। तो ये ट्रिक के साथ हमने पूरा विटामिन कंप्लीट किया, जो इससे बेसिक चीजें बनती है उसको भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रखा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।